बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके। तो आज हम जो है वो एफएससी पार्ट 1 और चैप्टर नंबर जो है वो हम 3 स्टार्ट करने लगे हैं। और टॉपिक जो है वो हमारा सबसे पहला टॉपिक चलेगा वो होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। गैसेस की क्या खसूसियात हैं। तो सबसे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को जो है वो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हमने गैसेस के बारे में जो है वो डिस्कस करना है इस चैप्टर में। तो उससे पहले कि जितनी भी स्टडी हम इस चैप्टर में गैसेस के लिए करें तो सबसे पहले जो है वो हमें उनकी कुछ जर्नल प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए, जो कि इंतहाई बेसिक और जो है वो बहुत ही अहम है टॉपिक। तो सबसे पहले हम स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं। स्टेट ऑफ मैटर, मादे की हालतें। मादा जो है वो तीन जो है वो किस्में बेसिकली पाई जाती होती हैं। एक है हमारे पास गैसेस और एक है लिक्विड और तीसरा जो है वो हम स्टडी करते होते हैं सॉलिड। इसके अलावा हम इस चैप्टर के लास्ट पर एक पढ़ेंगे प्लाज्मा स्टेट, जिसको ये कंसीडर किया जाता है कि इट इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। सबसे पहले जो है वो हमने यहाँ पर देखना है कि क्यों डिस्ट्रीब्यूशन की गई है मैटर की गैसेस, लिक्विड और सॉलिड में। तो यहाँ पहले आप सबसे देखें तो गैसेस के मालिक्यूल जो है वो आपको काफ़ी दूर दूर जो है वो दिख रहे होंगे, क्योंकि गैसेस के मालिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ अभी पढ़नी, ये बात क्लियर हो जाएगी। पहले जर्नल सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट रखें कि गैसेस के मालिक्यूल्स जो हैं वो फासले पर होते हैं, जबकि लिक्विड के मालिक्यूल्स करीब करीब होते हैं, बट दे हैव नो अरेंजमेंट। इनमें कोई भी किसी किस्म की अरेंजमेंट नहीं होती। और तीसरी आ जाती है हमारे पास सॉलिड। सॉलिड जो होते हैं इनमें डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होती हैं, जैसा कि आपके सामने है। तो अब हम पहली प्रॉपर्टी पे जो है वो चलते हैं। हमारे पहली प्रॉपर्टी कहती है कि गैसेस हैव नो वॉल्यूम, गैसेस हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम। गैसेस का कोई मखसूस वॉल्यूम नहीं होता। क्यों नहीं होता? असल में जो गैसेस के मालिक्यूल्स हैं इनका डेफिनेट वॉल्यूम इसलिए नहीं होता कि इनको जितनी जगह दे दी जाए ना गैसेस को, ये उस सारी की सारी जगह पर जो है वो फैल जाते होते हैं। तो गैसेस डू नॉट हैव एनी डेफिनेट वॉल्यूम, कि गैसेस का कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। दे ऑक्यूपाई ऑल अवेलेबल स्पेस, वो सारी की सारी जितनी जगह उनको मिलती है वो उसको घेर लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो वॉल्यूम जो है वो हम गैस का कंसीडर करते हैं जो हमारे पास कंटेनर है, जिस बर्तन में गैस है हम कहते हैं जो उसका वॉल्यूम होगा वैसा ही सबका होगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम कम है और देख रहे हैं आप गैसेस के मालिक्यूल बिल्कुल एक दूसरे के पास पास आए हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान बहुत ज़्यादा खाली जगह होती हैं। और अगर हम इसको वही जगह दे दे, वही गैस को अगर हम ज़्यादा जगह फैलने के लिए दे रहे, तो आपके सामने डायग्राम बनी हुई है, तो इसमें आप देखेंगे कि गैसेस के मालिक्यूल्स फैल गए हैं। अब सेम आप इसकी एक जर्नल जो है वो एग्जांपल ये है कि हम देखते हैं धुआं। धुआं जो है वो लकड़ी जब जलती है, थोड़ी सी लकड़ी हम रखते हैं और उससे धुआं उठता है, तो फिज़ा में वो आप देखते हैं कि इर्द गिर्द फैल जाता है, बिल्कुल बिखर जाता है। इसी तरह हम कमरे में जो है वो खुशबू वगैरह स्प्रे करते हैं जब, तो क्या होता है कि खुशबू तो हम एक कोने में करते हैं, लेकिन क्योंकि वो खुशबू के मालिक्यूल, सेंट के मालिक्यूल वेपर्स होते हैं, वेपर्स भी गैस की ही फॉर्म होती है, तो वो सारे कमरे में जो है वो फैल जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि गैसेस की कोई डेफिनेट जो है वो उनका वॉल्यूम नहीं होता, बल्कि जितना आप उनको जो है वो वॉल्यूम देते हैं उतनी जगह पे वो फैल जाते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी है गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप। गैसेस की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। अब क्यों नहीं होती? क्योंकि उसकी वजह यह है कि गैसेस, इनका एक तो पहली बात ये कि वॉल्यूम बिल्कुल ही डेफिनेट नहीं होता। दूसरा, इनके मालिक्यूल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं कि वो आपस में किसी किस्म का वो कोऑर्डिनेशन जो है वो रखते ही नहीं है। तो गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर। वो उसी कंटेनर की जो है वो शेप ले लेते हैं जिसमें वो होते हैं। कि अगर आप देखें, अगर आप यहाँ पे इस तरह की कोई शेप में आप गैसेस के मालिक्यूल को भरते हैं तो ये बिल्कुल इस जगह पे भी एडजस्ट हो जाएंगे। अगर आप जो है वो कुछ इस तरह की डायग्राम में करते हैं तो फिर भी हो जाएगा। अगर आप कुछ सिलेंड्रिकल शेप रखते हैं तो फिर भी हो जाएगा। अब इसी तरह देखें, अब हम जो हवा है नॉर्मल हम गुब्बारे में भरते हैं। गुब्बारे आप देखते हैं मुख्तलिफ किस्म की शेप्स के होते हैं, कुछ थोड़े से जो है वो लंबे टाइप होते हैं, कुछ जो है वो गोल होते हैं। तो अब जो भी आप उसको शेप देते हैं, जिस भी शेप में आप हवा भरते हैं, आप गुब्बारे की जैसी भी शेप होती है वैसी बिल्कुल जो है वो हवा उसमें जो है वो भर जाती है। मतलब ये कि गैसेस में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि गैसेस के मालिक्यूल जो हैं वे ख़ास कंटेनर वाली जगह के अंदर होंगे
इसके अलावा बाकी कहीं नहीं होंगे, बल्कि जो भी शेप होगी गैस की वो उस पर डिपेंड करती होती है गैसेस के किस कंटेनर में है। तो जिस तरह का कंटेनर उसी तरह की जो है वो गैसेस की शेप हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी कोई जो है वो नहीं होती। अब गैसेस हैव लो डेंसिटीज, गैसेस की जो है वो डेंसिटी लो होती है। वजह क्या होती है? वजह यह है कि गैसेस की जो डेंसिटी है वो लिक्विड और सॉलिड से इसलिए जो लो होती है क्योंकि एक तो अभी मैंने पीछे बताया कि गैसेस के मालिक्यूल्स के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा ये गैसेस के मालिक्यूल्स सॉलिड और लिक्विड की जो अरेंजमेंट मैंने पहली डायग्राम बताई है दिखाई थी आपको, तो उसमें ये वाज़ह तौर पे है कि गैसेस के मालिक्यूल्स के दरमियान किसी किस्म की अरेंजमेंट नहीं होती। तो अब आप देखें कि जब आप किसी बर्तन में किसी भी लिक्विड को जैसे वाटर को गर्म करते हैं तो बबल्स नीचे से ऊपर आ जा रहे होते हैं, क्योंकि वो जो नीचे सतह पे आप लिक्विड गर्म कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं पानी के। तो जो वेपर्स होते हैं वो लिक्विड से हल्के होते हैं, इसलिए वो बबल्स की शक्ल में बिल्कुल इसी तरह जो है वो ऊपर आ जाते होते हैं। ठीक है, तो गैसेस की डेंसिटी लो इसी वजह से है क्योंकि उनके एटम्स एक दूसरे के करीब करीब नहीं होते। तो गैसेस कैन डिफ्यूज एंड डिफ्यूज, गैसेस जो है वो डिफ्यूज भी कर सकती हैं और इफ्यूज भी कर सकती हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या है? गैसेस कैन डिफ्यूज एंड डिफ्यूज रैपिडली थ्रू ईच अदर इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में। यानी कि देखें, अब आप इस जगह पे अगर ये गैस मैंने रखी है तो ये इसने इधर को भी मूव करना है, इधर को भी मूव करना है। और अगर मैंने गैस इस जगह रखी है तो इसने इधर को भी मूव करना है और इधर को भी मूव करना है। मतलब गैसेस के मालिक्यूल ने हमेशा हरकत में रहना है। तो इस प्रोसेस के ज़रिए से जो है वो दो किस्म के फिनोमेना होते हैं, एक डिफ्यूजन और एक फ्यूजन। वो आने वाले लेक्चर में भी मैंने बताना, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। डिफ्यूजन ये होता है कि गैसेस आपस में इंटरमिक्स होती हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाती है। जैसे कि धुआं का हवा में मिलकर जो है वो ऊपर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद धुआं गायब हो जाता है। असल में वो एक डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है कि लिक्विड के मालिक्यूल्स के साथ वो सारे का सारा मिक्सअप हो चुका है। ठीक है, इसी तरह फ्यूजन जब टायर पंक्चर होता है तो हवा बाहर की तरफ आती है। अब देखिए, वही हवा जो टायर में थी वो सारी की सारी फिजा में जो है वो शामिल हो रही है। तो इस वजह से गैसेस जो है वो डिफ्यूज़ और रिफ्यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि स्मेल और फ्रेगरेंस जो है वो इसी प्रोसेस के ज़रिए जो है वो फैलती है। तो गैसेस आर कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल हम उस चीज़ को कहते हैं जिसको हम दबा सकते होते हैं। तो गैसेस जो हैं ये कंप्रेसिबल होती हैं, इनको कंप्रेस्ड किया जा सकता है बाय अप्लाइंग अ प्रेशर, प्रेशर बढ़ाकर। बिकॉज देयर आर लार्ज एम्प्टी स्पेसिस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा खाली जगह होती हैं। तो अब ये देखें, ये हमारे पास एक गैस है, जब हमने इस पर प्रेशर लगाया, प्रेशर लगा के मॉलिक्यूल्स को दबाने की कोशिश की तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब आ गए और इतना वॉल्यूम हमारे पास खाली बच गया। मतलब इतना जो है वो गैसेस के मॉलिक्यूल्स ने एम्प्टी वॉल्यूम जो है वो कवर किया हुआ था। सो गैसेस को इस वजह से हम कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि इसके दरमियान, इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। गैसेस आर एक्सपेंडेबल, गैसेस को फैलाया जा सकता है। सिंपल कि जो प्रेशराइज गैस है ना, आप इसके ऊपर से ये प्रेशर रिमूव कर दें, जब आप प्रेशर रिमूव करेंगे तो गैस जो है फैलना शुरू कर देगी। तो गैसेस कैन एक्सपैंड ऑन हीटिंग और बाय इंक्रीजिंग द अवेलेबल वॉल्यूम। दो तरीकों से, कि या तो आप गैस को हीट अप करो तब भी गैस जो है वो फैलना शुरू हो जाएगी, या दूसरा ये कि उनको वॉल्यूम ज़्यादा कर दो। जैसा कि ये नीचे देखे ना, तो यहाँ पे हमने गैस का इतना वॉल्यूम था, हमने ये ऊपर से प्रेशर हटा दिया, वॉल्यूम बढ़ गया तो गैस फैल गई। तो दे एक्सपैंड टू फिल द इंटायर वॉल्यूम और देयर कंटेनर, जिस कंटेनर में भी हमने इसको रखा होता है तो ये उसके अंदर एक्सपैंड कर जाती होती हैं। तो ऑन सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस कूलिंग इफेक्ट इज ऑब्जर्व, जब गैसेस को आप अचानक फैलने देते होते हैं ना, मतलब पहले कंप्रेस गैस है उसको फिर अचानक फैलने दिया, तो क्या होता है कि हमें एक कूलिंग का जो है वो फिनोमेना ऑब्जर्व करने को मिलता है। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड जॉल थॉमसन इफेक्ट, इसको जो है वो हम जॉल थॉमसन इफेक्ट कहते होते हैं। इस चैप्टर में जो है वो ये भी हमने पढ़ना है कि ये कैसे रेफ्रिजरेटर और एसी वगैरह में भी ये प्रोसीजर किया जाता है। तो इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि अगर हम जो है वो अपने मुंह को बारीक सा जो है वो करके सुराख उसमें फूंक मारते हैं तो हवा जो है वो काफ़ी ठंडी आती है, और वैसे अगर हम सांसों को जो है वो उल्टा हाथ करके फील करें तो वो गर्म आती हैं। तो यही वजह है कि क्योंकि जब हम किसी चीज़ को फूंकते हैं, फूंक मारते हैं, तो उस वक्त जो है वो हम प्रेशर के साथ हवा को एक छोटे से होल से गुजार रहे होते हैं, जिसकी वजह से गैसेस जो है वो ठंडक का इफेक्ट पैदा करती हैं, और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, ये इफेक्ट कहलाता है जॉल थॉमसन इफेक्ट।
तो गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, गैसेस जो है वो प्रेशर रखती होती हैं। प्रेशर इनका कैसे है जी, क्योंकि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना ये हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं। रैंडम मोशन कहते हैं बेतरतीबी हरकत। जैसे एक तितली को आपने कभी उड़ते देखा होगा तो वो किसी तरतीब के साथ नहीं उड़ती बल्कि बेतरतीबा उड़ती। इसी तरह से जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी बेतरतीबी हरकत करते होते हैं। तो इस बेतरतीबी हरकत की वजह से जो है वो सिलेंडर की दीवारों के साथ टकराते हैं, और जिस फोर्स से वो सिलेंडर की दीवारों के साथ टकराते हैं हम कहते हैं कि ये उनका प्रेशर होता है। ठीक है। अच्छा, अब जो है गैसेस है वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंतहाई वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है कि जो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ कर रखती है, लेकिन गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो ना होने के बराबर होती है, जिसकी वजह से जो है वो गैसेस के मॉलिक्यूल ज़्यादा ना हरकत कर सकते हैं। तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द गैस मॉलिक्यूल। गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर ग्रेविटी का किसी किस्म का इफेक्ट नहीं होता। ग्रेविटी क्या है, ये जो ज़मीन के ऊपर हम चलते हैं ग्रेविटी की वजह से चलते हैं। अगर सारी गैसेस पर ग्रेविटी का असर होता तो हर गैस ज़मीन के साथ लगी रहती। तो इस वजह से हमें फिर सांस लेने में भी दिक्कत होती, हमारे बाकी प्रोसेस में भी दिक्कत होती। तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं कि उनके ऊपर जो है वो ग्रेविटी किसी किस्म का इफेक्ट नहीं करती। जज़ाकल्लाह जी।